देखिए, ये जो ट्रेनें पहले चल रही थी फाग में, हम लोगों ने उसमें जिसमें लो ऑक्यूपेंसी थी या जिसकी डिमांड कम थी, ऐसी ट्रेनों को सेलेक्ट करके फाग से पहले कैंसिल कर दिया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे यात्रियों ने उसमें टिकट लिए थे, तो वो टिकट लगभग 22,000 के आसपास के टिकट जो हैं, 20,000 पैसेंजर ने टिकट लगभग कैंसिल कराए हैं, मतलब दिसंबर के महीने में। ये आंकड़ा केवल दिसंबर के महीने का है कि जो ट्रेनें ऑलरेडी मतलब इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, जिनके टिकट बन चुके थे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो 20,000 लोगों ने टिकट दिसंबर महीने में कैंसिल कराए, या ऑटोमेटिक कैंसिल बहुत का इसमें से हो गया क्योंकि ट्रेन कैंसिल थी, तो ऑटोमेटिक रिफ़ंड ई टिकट वालों को तो मिल जाता है, लेकिन जो पेपर टिकट वाले थे उन्होंने अपना आके रिफ़ंड लिया और इससे लगभग 1.25 करोड़ रुपए रिफ़ंड के रूप में हमको देने पड़े। तो हम कह सकते हैं कि कोहरे के वजह से या मतलब मेन कारण कोहरा ही रहा, जिसकी वजह से लोगों ने अपना टिकट कैंसिल कराया, या तो ट्रेन कैंसिल होने की वजह से, या कुछ इसमें है कि जिनका पहले से प्रोग्राम निर्धारित होता है लेकिन वो नहीं जाना चाहते हैं, तो वो भी इस पूरे आंकड़े में उनके भी नंबर शामिल हैं। तो दोनों तरीके से हम मतलब ये नुकसान है रेलवे का कि जो कि पहले से आए उसके खाते में आ चुकी थी, वो वापस करना पड़ता है। लगभग किन किन स्टेशन से ऐसे कितने कितने टिकट इसमें कैंसिल? देखिए, जो मेजर स्टेशन हैं हमारे टर्मिनल हैं, बरेली है, देहरादून है, हरिद्वार है, तो लगभग मतलब सबसे ज़्यादा टिकट मतलब बरेली से जो आंकड़ा अभी तक का दिसंबर का है वो कैंसिल हुए हैं, वहाँ से टिकट रिफ़ंड गए हैं उनके अकाउंट में। तो क्योंकि मेन लाइन पे का स्टेशन है, जो दूर से भी ट्रेनें आती हैं, मतलब हमारे डिवीज़न की नहीं ओरिजिनेट होती हैं, वो भी ट्रेनें हैं। ट्रेनें पहले इंट्रोड्यूस थी, प्लान में थी, लेकिन उनकी ऑक्यूपेंसी देख के जब कैंसिल किया गया तो वो उन पैसेंजरों को रिफ़ंड देना पड़ा। ऐसे पैसेंजर लगभग बरेली से ही 4200 के आसपास 4200 के आसपास पैसेंजर थे जिन्होंने अपना दिसंबर में रिफ़ंड लिया है। टोटल कितनी अमाउंट है सर जिनका जितने का रिफंड हुआ? लगभग 1 करोड़ 22 से 25 लाख के आसपास है। 1.25 करोड़ इसलिए लमसम हम अप्रॉक्स बोल सकते हैं। तो ये आंकड़े तो मतलब अलग अलग तरीके से होते हैं, बहुत सारे इसमें फैक्टर होते हैं। लोग कुछ मतलब अपनी पहले से ही टिकट करा लेते हैं, लेकिन अगर यात्रा नहीं करनी रहती है तो सेफ्टी के लिए उसको फिर कैंसिल करा लेते हैं। इस तरह के भी आंकड़े इसमें शामिल रहते हैं। मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में ट्रेनें लेट होने की वजह से यात्रियों के द्वारा अपने 20,000 टिकटों को रद्द कराया गया है। दिसंबर 2023 माह में मुरादाबाद जनपद में 20,000 यात्रियों के द्वारा मुरादाबाद रेलवे डिवीजन से अलग अलग स्थानों पर जाने के लिए अपने टिकट बुक कराए थे, लेकिन घने कोहरे की मार रेलवे को झेलनी पड़ी है, जिसकी वजह से रेलवे को 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। मुरादाबाद रेलवे डिवीजन की ओर से यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन कोहरे की वजह से लगातार ट्रेनें लेट हो रही हैं, जिसकी खामियाजा रेलवे बोर्ड को उठाना पड़ा है। यात्रियों के द्वारा टिकट बुक करे गए जिन यात्रियों के द्वारा टिकट बुक करे गए थे, उन यात्रियों को रेलवे डिवीजन की ओर से पैसे वापस कर दिए गए हैं। मुरादाबाद जनपद में दिसंबर से लेकर मार्च तक कई ट्रेनों को रद्द रेलवे की ओर से किया गया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।